सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 12 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। शदीद फायरिंग के तबादले में लांस नाइक मोहम्मद इब्राहिम ने बहादुरी से लड़ते हुए शहादत को गले लगा लिया। ख्वारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों और बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलव्वस थे। ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म हैं। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाकिस्तान और चीन का CPEC पर काम को तेज करने पर इत्तफाक। सदर आसिफ अली जरदारी की चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकात में इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले पर गुफ्तगू हुई। काबिल तजदीद तवानाई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी शोबों में ताउन पर गौर किया गया। मुलाकात के बाद ठट्टा सीमेंट कंपनी और चीन के चिंगगोंग कंस्ट्रक्शन ग्रुप में MOU पर दस्तखती तकरीब हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मुलाकात में मौजूद थे। मुआहिदों के तहत पाकिस्तान में सीमेंट की पैदावार में इजाफे के लिए प्रोडक्शन लाइन लगाई जाएगी। काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबों पर ताउन किया जाएगा। कोयले की गैसिफिकेशन, यूरिया के पैदावारी प्लांट भी MOU में शामिल। सदर मुमलिकत नवी विंटर एशियन गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए बीजिंग से हार्बन के लिए रवाना हो गए। निजकारी के अमल की खुद निगरानी कर रहा हूँ। पाकिस्तानी अवाम के कीमती वसाइल का नुकसान करने वाले इदारों को मजीद ज़ियाह की इजाज़त नहीं दूंगा। वज़ीर आज़म का सरकारी इदारों की निजकारी के हवाले से टास्क मैनेजमेंट सिस्टम पर जायजा इजलास से खिताब। कहा, मुल्की इदारों की निजकारी हुकूमत के उड़ान पाकिस्तान इक़दाम का हिस्सा है। अहलियाने कराची का खून रायगा ही जाने लगा। डंपर्स शहरियों को कुचल देते हैं, बच्चों को अगवाकार उठा कर ले जाते हैं और रही सही कसर डकैत सरेआम लूटमार करके पूरी कर देते हैं। वजीर, मुशीर और इंतजामी ओहदेदार रिवायती जुमलों से आगे कुछ नहीं कर पा रहे। दन दनाते खूनी डंपर्स इंसानी जानों के दुश्मन बने हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 8 अफराद निशाना बन गए। गुलिस्तान जौहर के ट्रैफिक हादसे में जाबहक मियाँ बीवी की नमाज जनाजा अदा। खोखरा पार ट्रैफिक हादसे का मुकदमा थाना मलीर सिटी, राशिद मिनहाज रोड पर हादसे का मुकदमा थाना शारे फैसल में दर्ज कर लिया गया। कराची में कातिल डंपरों को रोकने वाला कोई नहीं। शहर में कातिल डंपर, ट्रक और बसों से हादसात की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा। शहर में रवां साल ट्रैफिक हादसात ने 85 अफराद मार डाले। जनवरी से 6 फरवरी तक 1260 अफराद जख्मी भी हुए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक होने वालों में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। मजबूर न करे कि मैं इन डंपर्स के आगे खड़ा हो जाऊं। गवर्नर सिंध का एक बार फिर डंपर्स को रोकने का ऐलान। कहा, नहीं चाहता सूबे में आईनी सरबराह कानून हाथ में ले। कराची वालों को इस नौबत पर ना लाया जाए कि डंपर्स का रास्ता रोकें। पहले दहशतगर्दी होती थी, अब ट्रैफिक गर्दी होती है। मुतासरीन और लवाहिकीन को मुआवजा दिया जाए। इस शहर के साथ मजाक बंद किया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची ने सवाल उठा दिया, डंपर्स को रात 11 बजे से पहले निकलने की इजाज़त नहीं तो शाम 5 बजे ये हादसा कैसे हुआ? कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध अली खुर्शीदी कहते हैं, शहर में डंपर्स माफिया को खुली छूट मिली हुई है। सिंध हुकूमत कब जाएगी, कब एक्शन लेगी? कराची में डंपर टैंकर से शहरियों की पे दर पे अमवात। कमिश्नर कराची का नोटिस, डंपर्स ड्राइवर्स के खिलाफ एक्शन का हुक्म दे दिया। कहा, डंपर ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएं। डंपर्स के मुकम्मल दस्तावेजात की जांच पड़ताल की जाए। महकमा एक्साइज सिंध भी हरकत में आ गया। डंपर्स के खिलाफ क्रैक डाउन का फैसला। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस और गैर रजिस्टर्ड डंपर्स, ट्रक और टैंकर्स सरकार जब्त होंगे। रजिस्ट्रेशन चेकिंग के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी।
कराची के इलाके औरंगी टाउन में पानी के मसले पर खून बह गया। 2 ग्रुपों में झगड़ा हुआ। फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। SSP वेस्ट के मुताबिक फायरिंग करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार करके असलहा भी बरामद कर लिया गया। इलाके में कशीदा सूरत हाल, पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। वाटर कॉर्पोरेशन ने झगड़े का मलबा गैर कानूनी हाइड्रेंट्स पर डाल दिया। अमरीका का सुनहरी दौर शुरू हो गया। हम अमरीका को मजीद मजबूत बनाएंगे, आज़ादी इज़हार राय का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वाशिंगटन कैपिटल हिल में कौमी प्रेयर ब्रेकफास्ट से खिताब। कहा, हमारे पास नाकाबिले यकीन विरसा है। हम अपने हीरोज़ को इज्जत देने जा रहे हैं। हम कभी हार नहीं मानेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा से मुतालिक एक और मुतनाज़ बयान भी सामने आ गया। ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में लिखा, इजराइल के जरिए गजा पट्टी अमरीका के हवाले कर दी जाएगी। अमरीका आहिस्ता और एहतियात से गजा की तामीर शुरू करेगा, जिसके लिए दुनिया भर की तरक्याती टीमों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट की तकरीब में शरीक। रवां साल रिपब्लिकन्स की कामयाबी के बाद ये इवेंट अहमियत इख्तियार कर गया है। तकरीब में अमरीकी सदर समेत बाअसर शख्सियात से मुलाकात होती है। बिलावल भुट्टो इससे कबल भी नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में शिरकत कर चुके हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप घर से निकल जाएं, तो क्या आप निकल जाएंगे? अमरीकी सदर के मुतनाज़ बयान पर मासूम फ़लस्तीनी बच्ची का डोनाल्ड ट्रंप से सवाल। इंस्टाग्राम पर वीडियो क्लिप पे मारिया हनून ने मजीद पूछा कि मुझसे क्यों चाहते हैं कि मैं अपने घर और वतन से निकल जाना कबूल कर लूँ। मारिया ने मजीद कहा, आप कहते हैं कि आप लोग आज़ादी और जमहूरियत वाली रियासत हैं। आप कौन सी आज़ादी की बात करते हैं? फ़लस्तीनी बच्ची ने ट्रंप को नसीहत की, आप पूरी दुनिया पर हुक्म चलाते हैं सिवाय गजा के, क्योंकि गजा खुद पूरी दुनिया है। अमरीकी सदर के गजा पर कब्जे के ऐलान के बाद इसराइल के वजीर दिफा ने फौज को तैयार रहने के अहकाम जारी कर दिए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली वजीर दिफा के अहकाम में कहा गया है कि इसराइली फौज गजा के रिहायशियों को रज़ाकाराना तौर पर इलाका छोड़ने की मनसूबाबंदी के लिए तैयार रहे। ट्रंप के गजा पर कब्जे के बयान पर दुनिया भर में शदीद रद्द-ए-अमल। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ट्रंप ने गजा की तामीर नौ की जिम्मेदारी लेने की पेशकश की। तामीर नौ होगी तो लोगों को कहीं और जाकर रहने की जरूरत पेश आएगी, जो कि आर्जी मामला है। सदर की पेशकश में कोई दुश्मन इकदाम नहीं है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीच की भी प्रेस ब्रीफिंग। कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में अमरीकी फौज तैनात करने का कोई फैसला नहीं किया। सदर ट्रंप चाहते हैं फलस्तीनी अवाम ऐसी जगह रहें जहां अमन हो। पाकिस्तान ने गजा के अवाम की मुंतकली नामुनसिफाना, तकलीफ दे और तशवीशनाक करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान प्रेस ब्रीफिंग में बोले, हम फलस्तीनियों की ख्वाहिश के मुताबिक 2 रियासती हल के हामी हैं। कायद आज़म के दौर से हमारी पोजीशन फ़लस्तीन पर वाज़ेह है। जो फ़लस्तीनी चाहते हैं हम उनकी हिमायत करते हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद की हिमायत जारी रखेगा। चीफ जस्टिस जस्टिस याया आफरीदी की ज़ेरे सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। लाहौर हाई कोर्ट में 9 एडिशनल जजेस की तैनाती की मंजूरी। इजलास के एलामिये में कहा गया कि जजेस में हसन नवाज मखदूम, मलिक वकार हैदर अवान, सरदार अकबर अली, मलिक जावेद इकबाल, सैयद एहसन रजा काजमी, मोहम्मद जवाद, खालिद इसहाक, मलिक मोहम्मद अवैस एडिशनल जजेस में शामिल हैं।
मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह एक बार फिर सियासत का मरकज बन गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मौलाना की रिहाइशगाह आबद। मौलाना फजल रहमान ने पीका एक्ट पर तहफुजात न सुनने पर गिले शिकवे किए। वजीर आजम की मौलाना को राम करने की कोशिशें। शहबाज शरीफ ने सदर नून लीग का पैगाम भी पहुंचाया। जराये के मुताबिक विफाकी वजीर इत्तलाआत अता तारड़ ने पीका से मुतालिक हुकूमती मौक़िफ़ से आगाह किया। सरबराह JUI की जानिब से नवाज शरीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दूसरे सूबों के तलबा के लिए भी होनहार स्कॉलरशिप स्कीम की मंजूरी दे दी। पंजाब में तलबा के लिए लैपटॉप्स की तादाद बढ़ाकर 1,10,000 कर दी गई। मरियम नवाज ने कहा कि लैपटॉप्स और होनहार स्कॉलरशिप दीगर सूबों के तलबा का भी हक है। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और KP समेत दीगर सूबों के तलबा भी हमारे बच्चे हैं। होनहार स्कॉलरशिप के लिए जो पंजाब का मयार है वही दीगर सूबों के तलबा के लिए मुकर्रर किया जाएगा। मेरिट पर आने वाला हर बच्चा अच्छे कॉलेज में दाखिला ले, फीस हम देंगे। हम हर बच्चे की किस्मत बदलना चाहते हैं। प्रिंस करीम आगा खान की वफात। हुकूमत पाकिस्तान का कल बरोज़ हफ्ता यौम सोग का ऐलान। सोग में कौमी परचम सरनगू रहेगा। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उम्रा के लिए जाना है तो पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट बनवाना है। पाकिस्तान के उम्रा ज़ायरीन के लिए आज से पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट की पाबंदी। सऊदी जनरल एविएशन अथॉरिटी गागा की जानिब से पाकिस्तान समेत दीगर एयरलाइंस को एडवाइजरी जारी कर दी गई। हिदायत की गई है कि आज से उम्रा ज़ायरीन को सर्टिफिकेट के बगैर सफरी सहूलत फराहम ना करें। बसूरत दीगर एयरलाइन और मुसाफिर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ताहम अकामा होल्डर्स पर यह पाबंदी आयद नहीं होगी। सऊदी हुकूमत ने उम्रा ज़ायरीन और मुसाफिरों के लिए गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन लगाने की शर्त को फिलहाल मुअत्तल कर दिया है। बांग्लादेशी आवाम का शेख मुजीब की यादगार और रिहाइशगाह पर धावा। 5 फरवरी की रात धानमंडी में शेख मुजीब की रिहाइशगाह पर अवामी इज्तिमा। अवामी लीग पर पाबंदी का मुतालबा। शेख मुजीब के घर में तोड़फोड़ की गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना की ऑनलाइन तकरीर के बाद अवामी लीग के खिलाफ एहतजाज शुरू हुआ। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का मेला। कज़ाफी स्टेडियम मेजबानी के लिए तैयार। स्टेडियम सिर्फ 117 रोज की रिकॉर्ड मुद्दत में तैयार किया गया। वज़ीर आज़म आज इफ्तिताह करेंगे। अवाम के लिए स्टेडियम में दाखिला मुफ्त रखा गया है। नामवर गुलकार अली जफर, आरिफ लोहार और आयमा बेग परफॉर्म करेंगे। ढोल, आतिशबाजी और लाइट शो का शानदार मुजाहिरा होगा। कराची का नेशनल स्टेडियम भी मेजबानी के लिए तैयार। नई 5 मंजिला इमारत खूबसूरत मंजर पेश करने लगी। 2 डिजिटल स्क्रीन्स और फ्लड लाइट्स की तनसीब का काम भी मुकम्मल हो गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 11 फरवरी को नेशनल स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की ऑफिशियल सॉन्ग का टीजर जारी कर दिया गया। आतिफ असलम की आवाज ने गाने में जान डाल दी। गाना आज रिलीज किया जाएगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी इस्लामाबाद पहुंच गई। ट्रॉफी की निजी मॉल में तकरीब रूनुमाई। शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद मॉल पहुंची। ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। ट्रॉफी की अरबाब न्याज क्रिकेट स्टेडियम और पेशावर यूनिवर्सिटी में भी नुमाइश की गई। की क्रिकेट सीरीज चैंपियंस ट्रॉफी से कबल पाकिस्तान टीम ने तैयारियों को टॉप गियर लगा दिया। नेट सेशन के साथ प्रैक्टिस मैचेस के जरिए भी ग्रीन शर्ट्स ने सलाहियतों की भरपूर आजमाइश की। फास्ट बॉलर्स और बैटर्स के दरमियान होने वाले मुकाबले की सनसनी से देखने वालों ने बहुत इंजॉय किया।
फारसी और पंजाबी के नामवर शायर सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम की आज 47वीं बरसी बच्चों की शायरी के हवाले से बेपनाह मकबूलियत हासिल की। 1965 की जंग में खूबसूरत मिली नगमे तख्लीक किए। सूफी तबस्सुम की लिखी गज़लें फरीदा खानम, नसीम बेगम और नाहिद अख्तर ने गाई। सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारे इम्तियाज से नवाजा गया। मेरे पास एक ऐसी खबर है जिसे सुनकर फौरन ऊपर भाग जाऊंगी। फाहद मुर्तजा आ चुका है और वो भी हमारा नया किराएदार बनकर। हाय हाय। तब से आप ही हमारे लिए कुछ ना कुछ करते रहते हो। ऐसे तो इस प्यारी सी लड़की का कर्जदार हो जाऊंगा मैं। अगर आप कर्जदार नहीं होना चाहते तो क्या बनना चाहते हैं फिर? दोस्त। अच्छी लगी है ना आपको? अच्छी का पता नहीं है यहाँ पर अपनी अपनी जरूर लगने लगी है। हाल पे छाए दुख भरे माजी के साए, टूटे दिल के साथ कोई मोहब्बत कैसे निभाए। रिश्तों में आई गलतफहमी और बदगुमानी, किस मोड़ पर खड़ी है मारिया की जिंदगानी। देखिए दिल ने जिसे अपना कहा कि कहानी बोल कहानी में आज शब 8 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।